गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो वेलकम बैक टू माय चैनल ओशन ऑफ फाइनेंस। आई एम सुधीर। सो हम अनदर टॉपिक पे आ गए हैं जो कि है ट्रायल बैलेंस का ही। इसमें हम पढ़ेंगे फंक्शंस। ओके फ्रेंड्स, खुल जा सिम सिम। तो फंक्शंस पढ़ेंगे हम, या ऑब्जेक्टिव्स बोलो या फंक्शंस बोलो। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि एग्जाम में आता है कि राइट द फंक्शंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, या एनुमरेट द फंक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस, या डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस, या व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, लिस्ट डाउन द ऑब्जेक्टिव, लिस्ट डाउन द फंक्शंस, कोई भी लैंग्वेज में आ सकता है। तो आप ये क्वेश्चन करेंगे जो मैंने लिखवाया है आपको। तो देखिए क्या हो सकता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि होता क्या है, फंक्शंस क्या करता है ट्रायल में। देखिए, इट इज़ टू बी टेकन एज द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट एंड नॉट द अकाउंट। देखिए, हम ट्रायल बैलेंस को क्या मानते हैं, आप क्या मानते हो ट्रायल बैलेंस को? ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस कोई वो नहीं है कि आपने मतलब क्या बोलते, एक लाइन ड्रॉ कर दी और क्या बना दिया आपने, कहाँ गया ये रहा, लाइन ड्रॉ कर दी और आपने क्या बना लिया, अकाउंट्स बना लिया। तो अकाउंट नहीं है ये, ठीक है, स्टेटमेंट है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लेजर अकाउंट एज इट इज़ अ स्टेटमेंट। लेजर अकाउंट का पार्ट नहीं है, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। एज वी हैव द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स एट द वन प्लेस। देखिए, हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस जब भी बनाते हैं तो जो भी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है, हमारे बहुत सारे लेजर अकाउंट्स बन रहे होते हैं डिफरेंट प्लेसेस में। तो हम उनको क्या करते हैं, उनका बैलेंस टैली करने के लिए डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का, हम उसको एक पर्टिकुलर लेआउट में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट, ठीक है। अब आई बस समझ में। तो ये चीज़ है। अब दूसरा क्या है, नेक्स्ट, हेल्प टू नो द करेक्ट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स। हम नॉर्मली ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? हम ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाते हैं कि जो भी करेक्ट बैलेंसेस है वो हम उसको उसमें चेक कर सकें, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप देखिए, मैं यहाँ पर कोई चीज़ बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर कोई अकाउंट बना रहा हूँ या कुछ भी चीज़ बना रहा हूँ, तो मैं उसको एक वर्टिकल फॉर्मेट में बनाऊँगा ना फ्रेंड्स। तो मैं उसको वर्टिकल फॉर्मेट में बनाऊंगा, तो यहाँ मैं जो भी आइटम्स है वो लिखूंगा और उनके बैलेंस यहाँ पर मैं लिखते जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी आइटम्स है मैं वो लिखूंगा, उनके बैलेंस यहाँ पर लिखते जाऊँगा। तो ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट बना रहा हूँ। अब स्टेटमेंट क्या हो सकता है, स्टेटमेंट वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, ठीक है। तो हम ट्रायल बैलेंस क्या होता है, वर्टिकल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पर जो भी बैलेंसेस हम लिख देंगे और जो भी क्रेडिट बैलेंसेस है वो यहाँ पर लिख देंगे और उनको क्या कर देंगे, मैच करेंगे। तो हमारा जो डेबिट साइड है वो क्या आ जाएगा, क्रेडिट साइड के इक्वल आ जाएगा। तो हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। तो वो एक स्टेटमेंट है, ठीक है, जो कि हम टेकन फ्रॉम द लेजर अकाउंट्स, ठीक है। ये चीज़ है। सो हम इसी में देख लेते हैं लिमिटेशंस क्या हो सकते हैं। वो फंक्शंस थे, ये लिमिटेशंस हैं। देखिए फ्रेंड, लिमिटेशंस में हम क्या लिख सकते हैं, लिमिटेशंस या डिसएडवांटेज बोल लो, ठीक है ना, एक ही चीज़ है ये, ठीक है। या उसके क्या क्रिटिसिज्म है, या क्रिटिसिज्म मतलब कमियाँ। कमियाँ में हम बेसिकली क्या देखते हैं, लिमिटेशन या डिसएडवांटेज देखते हैं ना, उसमें क्या खामियाँ हैं, मतलब उसमें क्या ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन आए कि व्हाट द लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, डिसएडवांटेज, तो ये लिखना। देखिए क्या होता है, एज वी हैव प्रिपेयर्ड अ ट्रायल बैलेंस बट द एक्चुअल रीज़न इज़ दैट नॉट डिस्क्लोज ऑल द एरर ऑफ द लेजर अकाउंट। देखिए बेसिकली हम क्या होता है फ्रेंड, हम जब भी कोई अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो जब भी कोई अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम नॉर्मली क्या देखते हैं, उसमें हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा डेबिट साइड कितना है और हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस कितना है। हम, अगर आप कॉमर्स वाले हो गए, कोई कॉमर्स वाला वीडियो देख रहा है तो उसको अच्छे से पता है कि नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारे डेबिट साइड का बैलेंसेस है और जो क्रेडिट साइड का बैलेंसेस है हम वो देखते हैं उसमें, ठीक है। अब होता क्या है कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट की होती है। फॉर एग्जांपल, एक नेम मैंने लिया मोहित, बेसिकली मोहित मेरी नाम है, मोहित लिया, और यहाँ मैंने लिया सोहन। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई हमने अकाउंट बनाया है तो डेबिट बैलेंस मैच हो रहा है, क्रेडिट बैलेंस मैच हो रहा है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने मोहन का अकाउंट और मोहन के अकाउंट का डेबिट क्रेडिट बैलेंस मैच करा है कि नहीं, या सोहन के अकाउंट का डेबिट क्रेडिट बैलेंस मैच करा है कि नहीं, वो हमें कैसे पता चलेगा? तो फ्रेंड्स, वो हमें नहीं पता चल सकता। क्यों नहीं पता चल सकता? आप देख सकते हैं मोहन और जो सोहन है वो क्या है, वह क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट है ना, उनका क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट फिगर से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हम बैलेंसेस अगर देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि हाँ क्रेडिट और डेबिट बैलेंसेस है, लेकिन अगर ये दोनों ही ट्रांजैक्शन छूट गए, फॉर एग्जांपल हमने दोनों ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करे, मतलब ना तो मैंने मोहित का करा ना मैंने सोहन का करा, तो दोनों ही के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुए तो उनके बैलेंसेस भी रिकॉर्ड नहीं होंगे, सीधी सी बात। ना इसका करा ना इसका करा, तो दोनों के बैलेंसेस क्या नहीं होंगे, रिकॉर्ड ही नहीं होंगे। तो हमारा ये जो एरर है इसको हम बोलते हैं क्या, एरर ऑफ ओमिशन। भैया हम लिखने ही भूल गए ना तो मैंने इसके बारे में कुछ चर्चा करी, इसके बारे में कुछ डिस्कस करा ट्रायल बैलेंस में, इसके बारे में दोनों के बैलेंसेस लिखे। तो ऐसा भी होता है कि अब ट्रायल बैलेंस क्या होगा, आप पूछोगे क्या होगा फिर ट्रायल बैलेंस मैच कैसे होगा, तो फ्रेंड ट्रायल बैलेंस मैच ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ना तो डेबिट साइड मैच होगा ना तो क्रेडिट साइड मैच होगा, क्योंकि हो सकता है इसका क्रेडिट साइड
और इसका क्रेडिट साइड छूट गया हो, या हो सकता है इसका डेबिट साइड या इसका डेबिट साइड छूट गया हो, तो ये तो कंप्लीट ओमिशन हो गया ना, मतलब दोनों ही एक्सपेक्ट मैंने नहीं लिखे, दोनों के एक्सपेक्ट मैंने क्या नहीं लिखे फ्रेंड्स, नहीं लिखे, तो ये क्या हो गया क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट। तो क्वालिटेटिव जो अफेक्ट जो होता है, जो एक्सपेक्ट होता है, जो चीज़ होती है वो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स, ठीक है। अब हो सकता है कि देखिए मैंने लिखा है इसमें एरर ऑफ ओमिशन ऑफ बोथ साइड, बोथ साइड का मतलब यही है ना, इसका डेबिट क्रेडिट का बैलेंस लिखा मैंने ना, इसका डेबिट क्रेडिट का बैलेंस लिखा, मतलब दोनों साइड का छूट गया, तो वो गया एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। बोथ साइडेड एरर भी बोल सकते हैं। कंपनसेटिंग एरर क्या होता है फ्रेंड, देखिए मैं यहाँ पर मैं एक चीज़ लिखी है कंपनसेटिंग एरर। तो कंपनसेटिंग एरर क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप देखिए कंपनसेटिंग एरर का मतलब है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं अपना फिर से एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरा नाम है मोहित, ठीक है, मोहित है, और यहाँ पर एक मैंने वो एग्जांपल लिया सोहन, यहाँ मैंने लिया सोहन, वो एग्जांपल मैंने लिया मोहित सोहन। फॉर एग्जांपल मेरा बैलेंस है कितना 150 का, मेरा बैलेंस कितने का है 150 का, और सोहन का बैलेंस कितना है 150 का, ठीक है। दोनों का बैलेंस इसका मान लेते हैं 100 का, इसका मान लेते हैं 100 का, ठीक है। देखिए फ्रेंड कंपनसेटिंग एरर क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं एक एंट्री यहाँ पर कर लेता हूँ, मैंने लिखा कैश अकाउंट डेबिटेड टू मोहित, मैंने यहाँ पर लिख दिया कैश अकाउंट डेबिटेड टू मोहित, ठीक है। यहाँ पर मैं कितना करूँगा, फॉर एग्जांपल ये लिख लेता हूँ 150, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेता हूँ कैश अकाउंट डेबिटेड टू सोहन, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सोहन, ठीक है। इसका बैलेंस लिख लेता हूँ कितना 100, यहाँ मैंने लिख लिया 100, और यहाँ भी लिख लिया मैंने 100। अब देखिए कंपनसेटिंग एरर क्या होता है, हो सकता है मैं जब लेजर बना रहा हूँ तो मुझे लेजर तो बनाना ही है सबका, मोहित का भी बनाऊँगा मैं, ठीक है, कैश का भी बनाऊंगा और मोहित का भी बनाऊंगा, और यहाँ पर कैश का भी बनाऊंगा और सोहन का भी बनाऊंगा। तो हो सकता है मैंने जब मैं कैश का लेजर बना रहा हूँ तो मैंने सिर्फ कैश का बैलेंस लिखा हो, और यहाँ पर मैं किसका लेजर बना रहा हूँ, यहाँ पर हो सकता है कि इसको भी हम बैलेंसेस कर लेते हैं, इसको भी हम 150 लेके चल लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं ये भी 150 है, ठीक है, ये भी 150 है। तो हो सकता है ये वाला जो मोहित का जो अकाउंट है, मतलब कैश अकाउंट डेबिटेड टू मोहन, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, मैंने कैश क्या करा है रिसीव करा है, तो हो सकता है मैंने मोहन के एक्सपेक्ट में, मतलब ये दो पार्टी हैं, आप ऐसा समझो ये दो पार्टी हैं, मोहित है और एक सोहन है, तो मैंने मोहित के एक्सपेक्ट में कैश का बैलेंस ले लिया है, और सोहन के एक्सपेक्ट में क्या ले लिया है, सोहन का बैलेंस ले लिया है। मतलब मैंने मोहित का क्या नहीं लिया, मोहित वाले लेजर का मैंने बैलेंस नहीं लिया, और ना सोहन वाले का कैश का बैलेंस लिया, तो कंपनसेट हो गया ना। देखिए इसका 150 और इसका 150 हो गया, तो बचा क्या इसमें एक का बैलेंस बच गया ना, ये चीज़ तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करी ना, और इसमें मैंने क्या नहीं रिकॉर्ड करी, इसमें ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं करी, तो रिकॉर्ड नहीं करी मतलब ये यहाँ से भी 150 कम हो गया, यहाँ से भी 150 कम हो गया। अब कम हो गया तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, कम हो गया तो ये बैलेंस मैच होगा, ऑफकोर्स मैच होगा। क्यों मैच होगा, क्योंकि भैया मैच इसलिए होगा क्योंकि यहाँ से इसका जो 150 था वो इसने कंपनसेट कर लिया है दूसरे अकाउंट में, सोहन ने, या ऐसा हम वाइस वर्सा बोल सकते हैं, जो इसका 150 था इसमें, क्योंकि इसका मैंने एक साइड का नहीं लिया, ठीक है, या तो मैंने इसका कैश का लिया तो मोहित का नहीं लिया, या तो मैंने इसका कैश का लिया तो सोहन नहीं लिया, मतलब दोनों साइड में से मैंने इसका ले लिया और इसका ले लिया, तो एक जो बैलेंस है बच गया, तो भी हमारा ट्रायल बैलेंस क्या होगा, मैच होगा। ये मैच क्यों होगा, क्योंकि कंपनसेट हो गया, मतलब इसका जो बैलेंस था वो इसमें आ गया, इसका बैलेंस ऐसा बोल सकते हैं मैंने इससे कंपनसेट कर लिया और इसका इससे कंपनसेट कर लिया। फ्रेंड इस टाइप के जो एरर होते हैं कंपनसेटिंग एरर होते हैं, एक दूसरे को जिसको बोलते हैं ना क्षतिपूर्ति कर लेना, कंपनसेट कर लेना, मुआवजा, ठीक है। तो इसका जो साइड था भैया, इन भैया ने ले ली और इन भैया की साइड थी इनने ले ली, तो दोनों बराबर ही चलेंगे, तो भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच होगा, ठीक है, कंपनसेटिंग में होता है। और मैंने यहाँ पर एक चीज़ बताई आपको, क्या, कंप्लीट ओमिशन, तो कंप्लीट ओमिशन में भी आपका बैलेंस मैच होगा, क्योंकि इसके तो दोनों ही एक्सपेक्ट नहीं रिकॉर्ड करे, इसके दोनों ही एक्सपेक्ट भी रिकॉर्ड नहीं करे, आई बस समझ में, तो भी आपका बैलेंसेस क्या होगा, मैच होगा। सो फ्रेंड्स ये है, अभी मैं आपको एरर ऑफ जो भी ये जितने भी टाइप्स ऑफ एरर है वो मैं आपको बता दूंगा। सो ये तो अभी था इतना बस, लिमिटेशन और डिसएडवांटेज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक्स और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।